वेलकम बैक टू माय चैनल। टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट टीचिंग। ठीक है, टीचिंग की बात करेंगे जो हमारे टीचिंग एप्टीट्यूड में इंक्लूड किया गया है ये टॉपिक। ठीक है, और ये जो भी हमारे टीचिंग एग्ज़ाम्स होते हैं जिसमें हमारा टीचिंग एप्टीट्यूड आता है और जिसमें टीचिंग से रिलेटेड हमारा कंटेंट दिया गया है, सिलेबस दिया गया है, उसमें हमें क्या पढ़ना होता है कि टीचिंग क्या होती है। सबसे पहले हमें जानना होता है कि टीचिंग का मीनिंग क्या होता है। ठीक है, क्या मतलब होता है टीचिंग का। उसके बाद हमें ये पढ़ना होता है कि इसकी डेफिनेशन किसने क्या क्या डेफिनेशन दी है, टीचिंग के बारे में क्या क्या बोला है, कैसे कैसे इसको डिफ़ाइन किया है। ठीक है, फिर हम देखेंगे कि नेचर ऑफ टीचिंग क्या होता है, व्हाट इज़ द नेचर ऑफ टीचिंग। ठीक है, देन वी आर गोइंग टू अंडरस्टैंड कि इसके करेक्टरिस्टिक्स क्या हैं, व्हाट आर द करेक्टरिस्टिक्स ऑफ टीचिंग। और उसके बाद हम डिफरेंस देखेंगे कि भी टीचिंग में और एजुकेशन में क्या डिफरेंस है, टीचिंग एंड लर्निंग में क्या डिफरेंस है, टीचिंग एंड एजुकेशन में क्या डिफरेंस है, टीचिंग एंड ट्रेनिंग में क्या डिफरेंस है। और हम कुछ एमसीक्यू भी देखेंगे जो इस टॉपिक पे आ सकते हैं। ठीक है, एमसीक्यू क्यों देखना ज़रूरी है, क्योंकि हमें ये नहीं समझ में आता, हम टॉपिक पढ़ लेते हैं पर हमें अप्रोच करना नहीं आता कि कैसे एमसीक्यू को सोल्व करें। ठीक है, तो उसी की अंडरस्टैंडिंग के लिए यहाँ पे हम एमसीक्यू भी डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं, व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ टीचिंग। टीचिंग क्या है, एक सिस्टमेटिक प्लान्ड और पर्पसफुल एक्टिविटी होती है। सिस्टमेटिक क्यों होती है कि सबसे पहले टीचर आएगा क्लास में, बच्चों से इंटरेक्ट करेगा, फिर उनकी नॉलेज के लेवल को जानना चाहेगा, है ना, नॉलेज की लेवल को जानना चाहेगा कि भाई क्या बच्चों को आता है क्या नहीं आता है। पीके टेस्टिंग जिसको बोलते हैं, प्रीवियस नॉलेज टेस्टिंग करेगा। ठीक है, फिर उसने पहले भी कर रखी होगी उनकी नॉलेज टेस्ट, उसी के बिहाफ पे उसने क्या कर रखी होगी, प्लानिंग कर रखी होगी। या अगर उसको लगता है कि हाँ बच्चे जो मैं प्लानिंग करके आया उसके अकॉर्डिंग नहीं समझ सकते, तो वो लोअर लेवल से बेसिक से सिखाना स्टार्ट करेगा। फिर कुछ एक्टिविटी इंट्रोड्यूस करेगा जिससे हैंड ऑन एक्सपीरियंस हो उसके बच्चों को। तो टीचिंग का एक सिस्टमेटिक प्लान एंड पर्पसफुल एक्टिविटी है जिसमें टीचर सूटेबल मेथड्स का यूज़ करता है। बहुत सारे टीचिंग के मेथड होते हैं जिसमें हम लेक्चर मेथड की बात करते हैं, जिसमें इंडक्टिव मेथड की बात करते हैं, जिसमें हम डिडक्टिव मेथड की बात करते हैं। ठीक है, एक्सप्लेनेशन मेथड की भी बात करते हैं हम। ठीक है, तो बहुत सारे टाइप के मेथड्स होते हैं, स्ट्रेटजीज होती हैं और बहुत सारे रिसोर्सेज में क्या आता है, आईसीटी का भी यूज़ कर सकता है टीचर। ठीक है, ब्लैक बोर्ड का भी यूज़ कर सकता है। ठीक है, बोर्ड का भी यूज़ कर सकता है और टेक्स्ट बुक्स का भी यूज़ कर सकता है। कोई ऑडियो विजुअल एक्टिविटी भी कर सकता है, कहीं बाहर भी लेके जा सकता है। क्या करने के लिए, डिज़ायरेबल चेंज लेके आने के लिए। जब भी लर्नर में कोई चेंज आता है इसका मतलब क्या होता है कि उसमें लर्निंग हो चुकी है। लर्निंग का मतलब ही चेंज होता है, बिहेवियर में चेंज आना, नॉलेज में चेंज आना, स्किल्स में चेंज आना, एटीट्यूड में या वैल्यूज़ में। तो टीचिंग का एक सिस्टमेटिक प्लान एंड पर्पसफुल एक्टिविटी है जिसमें टीचर कुछ स्टेबल मेथड, स्ट्रेटेजी और रिसोर्स का यूज़ करता है ताकि वो लर्नर, जो भी लर्नर यहाँ पे क्या होता है एजुकेशन में, स्टूडेंट एक लर्नर होता है। ठीक है, स्टूडेंट के बिहेवियर में, नॉलेज में, स्किल में, एटीट्यूड में, वैल्यूज़ में डिज़ायरेबल चेंज, मतलब जो हमारा टारगेटेड चेंज है वो अगर लेके आया जा सकता है तो वो क्या कहलाएगी, टीचिंग कहलाएगी। सिंपल टर्म में टीचिंग की बात करें तो इसमें गाइडिंग भी आती है, इसमें फैसिलिटेटिंग भी आती है। फैसिलिटेटिंग का मतलब है जैसे हमारे वाइगोत्सी बोलते हैं जोन ऑफ प्रोक्सिमल डेवलपमेंट में, कि एक बच्चा है जो थोड़ी टफ जो सिचुएशन होती है, क्वेश्चंस होते हैं, न्यूमेरिकल्स होते हैं, उनको वो खुद से सोल्व नहीं कर पा रहा, पर जैसे उसको हिंट मिलती है, फैसिलिटेटेड टीचिंग करवाता है जब टीचर, तो क्या करता है बच्चा उन प्रॉब्लम्स को सोल्व कर लेता है। तो फैसिलिटेटिंग टीचिंग, सपोर्टिंग लर्निंग। ठीक है, तो टीचिंग क्या है, गाइडिंग, फैसिलिटेटिंग, सपोर्टिंग लर्निंग। टीचिंग गाइडिंग लर्निंग थ्रू इंटरेक्शन एंड अंडरस्टैंडिंग। गाइड करना लर्निंग को, सीखने को गाइड करना, बच्चे के साथ इंटरेक्ट करके और बच्चे के बिहेवियर को, उसके इंटरेस्ट के लेवल को समझ के। ठीक है, तो अगर टीच को मैं खोलना चाहूँ तो टी से क्या बनेगा, ट्रांसफ़र ऑफ नॉलेज। मतलब जो टीचर है वो टीच करता है, पढ़ाता है, नॉलेज को ट्रांसफ़र कर रहा है। ई से इंगेज स्टूडेंट, वो स्टूडेंट को इंगेज करता है। ए से
एसेस अंडरस्टैंडिंग की बच्चों ने क्या सीखा क्या नहीं सीखा उसको अंडरस्टैंड करता है। सी से कम्युनिकेट इफेक्टिवली, अच्छे से कम्युनिकेट करता है। एच से हेल्प लर्नर ग्रो, तो टीचर जो जब टीच करता है तो वो ट्रांसफ़र करता है नॉलेज को, स्टूडेंट्स को इंगेज करता है। एसेस करता है अंडरस्टैंडिंग को, कम्युनिकेट करता है इफेक्टिवली और लर्नर्स को ग्रो करने में हेल्प करता है। अब टीचिंग की कुछ डेफिनेशंस देख लेते हैं। यहाँ पे एच.सी. मॉरिसन है। एच.सी. मॉरिसन क्या बोलते हैं, वो बोलते हैं कि टीचिंग एक इंटीमेट इंटरेक्शन है, बहुत ही इंटीमेट इंटरेक्शन है किसके बीच में, एक मोर मैच्योर्ड इंडिविजुअल क्या होता है, एक टीचर वो मैच्योर है, माइंड से भी नॉलेज से भी मैच्योर है, तो एक मोर मैच्योर इंडिविजुअल का और एक लेस मैच्योर इंडिविजुअल जो कि क्या होता है स्टूडेंट, उन दोनों के बीच में एक इंटीमेट इंटरेक्शन क्या कहलाता है, टीचिंग, अकॉर्डिंग टू एच.सी. मॉरिसन। ठीक है, तो जो हमारी एजुकेशन है किसकी, स्टूडेंट की, लेस मैच्योर्ड वन की, उसकी एजुकेशन को एडवांस करना ही पर्पस होता है किसका, टीचिंग का। N.L. गेग क्या बोलते हैं, टीचिंग इज पोर्ट्रेड एज ए फॉर्म ऑफ इंटरपर्सनल इन्फ्लुएंस। ठीक है, इंटरपर्सनल इन्फ्लुएंस, इंट्रापर्सनल की बात करी जाए तो मैं अपने ही अंदर जो भी चेंजेस लेके आऊँगी या अपने ही आप पे क्या प्रभाव डालूंगी। इंटरपर्सनल होता है एक दूसरे के ऊपर, एक इंसान दूसरे के ऊपर क्या इन्फ्लुएंस डाल रहा है, क्या प्रभाव डाल रहा है, डायरेक्टली टुवर्ड्स अल्टरिंग द बिहेवियर और पोटेंशियल ऑफ अनदर पर्सन। जब एक इंसान दूसरे के ऊपर ऐसा प्रभाव डाले कि क्या अल्टर हो जाए, क्या चेंज हो जाए, बिहेवियर चेंज हो जाए, उसका पोटेंशियल, पहले उसका कम पोटेंशियल था ज़्यादा पोटेंशियल हो जाए दूसरे इंसान का, एक इंसान दूसरे के ऊपर इस तरह से प्रभाव डाले कि उसका बिहेवियर, उसका पोटेंशियल चेंज हो जाए, उसको क्या बोलते हैं, टीचिंग, अकॉर्डिंग टू N.L. गेग। एल्बर्ट आइंस्टाइन बोलते हैं कि टीचिंग सुप्रीम आर्ट है। क्या है, सुप्रीम आर्ट है जो इंस्पायर करती है जॉय इन क्रिएटिव एक्सप्रेशन, कि जॉय लो, तुम आनंद लो क्रिएटिव एक्सप्रेशन में, खुद को एक्सप्रेस करो क्रिएटिव वे से और उसमें आनंद लो, या नॉलेज को जब तुम एक्सप्रेस करो तो क्रिएटिव वे से करो ताकि तुम्हें उसमें क्या आए, आनंद आए। क्लर्क बोलते हैं टीचिंग को एक्टिविटी बताते हैं इंटेंडेड टू इलिसाइट स्पेसिफिक बिहेवियर इन स्टूडेंट। अकॉर्डिंग टू क्लर्क क्या है, एक टीचिंग एक ऐसी एक्टिविटी है जिसकी वजह से हम कोई पर्टिकुलर बिहेवियर बच्चे में क्या कर सकते हैं, डाल सकते हैं या उसको बढ़ावा दे सकते हैं। APJ अब्दुल कलाम बोलते हैं टीचिंग एक नोबल प्रोफेशन है जो इंडिविजुअल को मोल्ड कर देता है, जैसे हम चाहे वैसे ही ढाल देता है। किसको ढाल देता है, उसके करेक्टर को, उसकी एबिलिटीज़ को और उसके फ्यूचर को, कि फ्यूचर में जाके क्या बनेगा। ही एस्पायर्स टू बी रिमेंबर्ड एज गुड टीचर। APJ अब्दुल कलाम को हम एज ए गुड टीचर की फॉर्म में क्या करते हैं, रिमेंबर करते हैं, ये एस्पायर टू बी रिमेंबर्ड एज ए गुड टीचर। एडमंड एमिडन क्या बोलते हैं, टीचिंग इज एज एन इंटरेक्टिव प्रोसेस है, ठीक है, जिसमें क्लासरूम में डिस्कशन भी होता है टीचर और स्टूडेंट के बीच में, और कोई स्पेसिफिक एक्टिविटी जैसे लैब एक्टिविटी कर रहे हैं या कोई और गेम एक्टिविटी कर रहे हैं, उसमें भी बच्चे आपस में भी इंटरेक्ट करते हैं और टीचर के साथ भी इंटरेक्ट करते हैं। तो टीचिंग क्या है कि इंटरेक्टिव प्रोसेस है। नेक्स्ट हमारा टॉपिक स्टार्ट होता है यहाँ से, सेकंड टॉपिक क्या है, नेचर। थर्ड टॉपिक है ये, पहले हमने समझा मीनिंग ऑफ टीचिंग, फिर हमने समझी डिफरेंट डेफिनेशंस जो अलग अलग लोगों ने दी है। अब हम बात करते हैं नेचर ऑफ टीचिंग की। टीचिंग क्या है, एक ट्राईपोलर प्रोसेस है। ट्राईपोलर, ट्राई मतलब तीन पोल होते हैं इसमें, एक टीचर होता है, एक स्टूडेंट होता है और एक सब्जेक्ट मैटर, या फिर हम इसको क्यूरिकुलम भी बोल सकते हैं। ठीक है, तीन चीज़ें इसमें आती हैं, टीचर, स्टूडेंट एंड क्यूरिकुलम। टीचिंग एक सोशल प्रोसेस है। सोशल क्यों है, क्योंकि बच्चा हर एस्पेक्ट में इसमें डेवलप करता है, इमोशनली, मेंटली, साइकोलॉजिकली, ठीक है, या फिर हम बोले फिजिकली भी। तो टीचिंग एक क्या है, सोशल प्रोसेस है। बच्चा इसमें इंटरेक्शन में आता है टीचर के साथ, बहुत सारे बच्चों के साथ, तो वो सोशली ग्रो करता है। हैपेंस थ्रू इंटरेक्शन, ये इंटरेक्शन के थ्रू होती है और कम्युनिकेशन के थ्रू होती है। टीचिंग क्या है, एक प्लान्ड एक्टिविटी है जिसमें टीचर क्या करता है, अपने ऑब्जेक्टिव डिसाइड करता है कि मेरे को बच्चों में क्या चेंज लेके आना है। लेसन प्लानिंग करता है, उसके अकॉर्डिंग अपने मटेरियल को अरेंज करता है, फिर बाद में देखता है कि बच्चों ने क्या सीखा क्या नहीं सीखा, असेसमेंट करता है। फिर जो बच्चे नहीं सीखते या मतलब उनको फीडबैक देता है कि कहाँ उनकी कमी रहेगी, कहाँ पे वो वीक है।
टीचिंग एक साइंस भी है और टीचिंग एक आर्ट भी है। साइंस क्यों है? क्योंकि टीचिंग में डिफरेंट टेक्निक्स यूज़ होती हैं, ठीक है, अलग अलग स्ट्रेटजीज और मेथड्स यूज़ होते हैं। आर्ट क्यों है? क्योंकि एक क्रिएटिविटी है, हर बंदे का टीचिंग मेथड अलग हो सकता है। हर बंदे का टीचिंग मेथड क्या हो सकता है? एक अलग मेथड हो सकता है, वो क्रिएटिव हो सकता है, वो कैसे एक टॉपिक को एक्सप्लेन करे, वो अपनी क्रिएटिविटी उसमें दिखा सकता है। मोटिवेट करता है एक टीचर बच्चों को, और अपने बच्चों को वो एम्पैथी प्रोवाइड करता है। तो इसलिए ये आर्ट भी है और ये साइंस भी है। टीचिंग गोल ओरिएंटेड होती है। गोल ओरिएंटेड क्या? मान लो मेरा गोल है कि मेरा मैथ स्ट्रॉन्ग हो जाए, तो मैं मैथमेटिकल ऑपरेशंस परफॉर्म करना सीखूंगी। तो यहाँ पे मेरा गोल है कोई, ठीक है, उस गोल को अचीव करना है ना। अचीव करना कैसे? लर्निंग आउटकम बताएंगे कि मेरा अचीव हुआ है या नहीं। जो मैं सीखूंगी उसी से पता चलेगा कि मेरा गोल अचीव हुआ है या नहीं, ठीक है। तो उसको अचीव करना ही मेरा मेन ऑब्जेक्टिव है, और इसीलिए टीचिंग क्या होती है? गोल ओरिएंटेड होती है। टीचिंग इज स्टूडेंट सेंटर्ड इन मॉडर्न पेडागोजी। मॉडर्न पेडागोजी में टीचिंग क्या है? बच्चे को ध्यान में रख के बनाई जाती है, की जाती है, क्योंकि बच्चे की नीड्स, उसके इंटरेस्ट और उसकी अंडरस्टैंडिंग लेवल के अकॉर्डिंग टीचिंग की जाती है। लर्नर्स नीड के अकॉर्डिंग, इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग और उसकी प्रायर नॉलेज के अकॉर्डिंग के बेसिस पे ही टीचिंग की जाती है। और ये डायनेमिक है, चेंज होती रहती है, फ्लेक्सिबल है, चेंज होती रहती है, स्कोप है इसमें चेंज का। जो टीचिंग है वो इन्वायरमेंट के साथ, टेक्नोलॉजी के साथ और क्यूरिकुलम के साथ बदलती रहती है। प्रोफेशनली गाइडेड होती है टीचिंग, और इसमें एथिक्स, ट्रेनिंग और कॉम्पिटेंस, अकाउंटेबिलिटी की ज़रूरत पड़ती है। नेक्स्ट है करेक्टरिस्टिक ऑफ टीचिंग। टीचिंग के क्या क्या करेक्टरिस्टिक्स हैं? ये एक इंटरेक्टिव प्रोसेस है। इंटरेक्टिव प्रोसेस क्या? कि टीचर को लर्नर के साथ इंटरेक्ट करना होता है, ठीक है, उनके बीच में कम्युनिकेशन होता है। क्रिएट लर्निंग कंडीशंस। जो टीचिंग होती है वो लर्निंग कंडीशंस क्रिएट करती है, जैसे सेफ इन्वायरमेंट, मोटिवेशन, क्यूरियोसिटी, ठीक है, मोटिवेट करती है बच्चे को, क्यूरियोसिटी लेके आती है उसके अंदर, ताकि वो अलग अलग चीज़ें सुने, पढ़े, ढूंढने की कोशिश करे, उसके माइंड में अलग अलग सवाल आए। डिफरेंट मेथड्स और स्ट्रेटजीज़ का यूज़ करती है, जैसे डिस्कशन का मेथड, डेमोन्स्ट्रेशन का मेथड जब टीचर कोई टास्क परफॉर्म करके दिखाता है, इंक्वायरी का मेथड जिसमें टीचर अलग अलग क्वेश्चन पुट करके बच्चों को कुछ सिखाना चाहता है, प्रॉब्लम सॉल्विंग का मेथड। इंडिविजुअल डिफरेंस पे बेस्ड होती है टीचिंग, क्योंकि हर बच्चे का लर्निंग स्टाइल अलग होता है, हर बच्चे की कैपेबिलिटीज़ अलग होती है, उनका बैकग्राउंड अलग होता है, उनका अंडरस्टैंडिंग लेवल अलग होता है। तो इसलिए जो टीचिंग होती है वो इंडिविजुअल डिफरेंस को ध्यान में रख के की जाती है। इवोल्यूशन इज़ इंटीग्रल, इसका अभिन्न पार्ट है क्या? इवोल्यूशन, ठीक है, क्योंकि हम क्या करते हैं, जैसे क्लास में टीचर ने कुछ पढ़ाया उसी टाइम पे वो क्वेश्चंस पूछने लग जाता है, उसको बोलते हैं फॉर्मेटिव असेसमेंट। फिर टीचर क्या कहता है कि 1-2 दिन के बाद मैं तुम्हारा टेस्ट लूँगा। पहले टीचर ओरल टेस्ट लेता है, फिर रिटन टेस्ट लेता है, कुछ MCQs देता है, फिर कंसेप्चुअल टेस्ट लेता है। इस तरह से उनकी क्या करता है? फॉर्मेटिव असेसमेंट करता है और फीडबैक प्रोवाइड करता है। टीचिंग इज़ इनकम्प्लीट विदाउट असेसमेंट, क्योंकि असेसमेंट से ही पता चलता है कि लर्निंग के आउटकम्स अचीव हुए या नहीं हुए, ठीक है, या फिर बच्चा कहाँ पे नहीं सीख पा रहा, क्या उसके कहाँ पे उसको डिफ़िकल्टी आ रही है। ये होलिस्टिक डेवलपमेंट करती है। होलिस्टिक डेवलपमेंट का मतलब है ओवरऑल डेवलपमेंट। ओवरऑल डेवलपमेंट मतलब कोग्निटिव, जो थिंकिंग प्रोसेस है, एनालिटिकल स्किल्स हैं, जो ब्रेन से रिलेटेड है, वो कोग्निटिव डेवलपमेंट। अफेक्टिव डेवलपमेंट और साइकोमोटर डेवलपमेंट, ये तीनों ही डेवलपमेंट क्या होती हैं? हमारी टीचिंग के टाइम पे होती है। टीचिंग एथिकल और प्रोफेशनल होती है। एथिकल क्यों? क्योंकि ये बच्चे में होनेस्टी लेके आती है, फेयरनेस, न्यूट्रलिटी और एम्पैथी लेके आती है, इसलिए ये प्रोफेशनली भी बच्चे को प्रिपेयर करती है और एथिकली भी बच्चे को प्रिपेयर करती है। कॉन्टीन्यूस इम्प्रूवमेंट होती रहती है बच्चे के बिहेवियर में, उसकी हैबिट्स में, उसने जो भी सीखा उसकी लर्निंग में, ठीक है, इसीलिए इसको क्या बोलते हैं? टीचिंग बोलते हैं। अब हम डिफरेंस सीखेंगे कि टीचिंग में और हमारा टीचिंग में, एजुकेशन में, लर्निंग में, ट्रेनिंग में क्या डिफरेंस होता है। तो सबसे पहले टीचिंग देखते हैं, ठीक है। टीचिंग किस पे फोकस करती है? नॉलेज या स्किल्स को डिलीवर करने पे फोकस करती है। किसी भी इंडिविजुअल में ये क्या डालना चाहती है? नॉलेज या स्किल्स। रोल क्या है?
टीचर सेंटर्ड अप्रोच होती है टीचिंग, क्योंकि टीचर ही डिसाइड करता है कौन सी स्ट्रेटजीज होंगी, कौन सी टूल्स यूज़ करेगा, क्या पढ़ाएगा, क्या ऑब्जेक्टिव होगा, क्या असेसमेंट के टूल्स होंगे। तो टीचर सेंटर्ड होती है टीचिंग। नेचर क्या है, प्लान्ड होती है टीचिंग। पर्पसफुल होती है, एक पर्पस होता है हमें क्या सीखना है एट द एंड ऑफ द टीचिंग, मतलब हमें कौन सा किस स्किल के अंदर हमें महारत हासिल करनी है। एम क्या है, चेंज लेके आना, लर्नर्स के बिहेवियर में, उसके एटीट्यूड में, उसकी थिंकिंग में चेंज लेके आना। नेक्स्ट लर्निंग क्या होती है, लर्निंग फोकस करती है चेंज इन लर्नर्स बिहेवियर और नॉलेज। लर्निंग का मतलब है बच्चे या स्टूडेंट के अंदर या जो भी सीखना चाहता है उसके बिहेवियर में और उसकी नॉलेज में चेंज होना। नेचर, जो लर्निंग होती है वो एक एक्टिव प्रोसेस है, पर्सनल प्रोसेस है और वो कॉन्टीन्यूस प्रोसेस है। ये एक एक्टिव प्रोसेस है, पर्सनल है और कॉन्टीन्यूस प्रोसेस है। ये लर्नर सेंटर्ड अप्रोच होता है, स्टूडेंट सेंटर्ड अप्रोच होता है, क्योंकि लर्निंग तभी तो हो पाएगी जब स्टूडेंट का इंटरेस्ट बन रहा हो किसी सब्जेक्ट को सीखने में, स्किल को सीखने में, और उसकी कैपेबिलिटीज़ के अकॉर्डिंग अगर हम सिखा रहे हैं, उसके लेवल के अकॉर्डिंग अगर हम सिखा रहे हैं, ठीक है, तो हमारी ये क्या होगा, लर्नर सेंटर्ड अप्रोच होता है लर्निंग में। ये इनसाइड भी होती है और आउटसाइड द क्लासरूम भी होती है। बच्चा हर जगह सीखता है, अपने घर पे भी सीखता है, सोशली भी सीखता है, अपने जब वो बच्चों के साथ खेला होता है तब भी सीखता है, और स्कूल में भी सीखता है। टीचिंग इज व्हाट टीचर डज, टीचिंग क्या है, जो टीचर करता है। लर्निंग है जो बच्चा अचीव करता है, जो चेंजेस बच्चा अचीव करता है, जो स्किल बच्चा डेवलप करता है, वो क्या है, लर्निंग है। ठीक है, देखो अब जो हमारे पास यहाँ पे टीचिंग होती है वो क्या है, ब्रॉड है, लाइफ लॉन्ग है, कॉन्टिन्यू चलती रहती है, और इसमें टीचिंग भी आती है, लर्निंग भी आती है, इसमें एक्सपीरियंसेस भी आते हैं। ठीक है, ये क्या होती है, ये ऑल राउंड डेवलपमेंट होती है किसकी, इंडिविजुअल की। ठीक है, ऑल राउंड डेवलपमेंट, हर तरीके से बच्चा डेवलप करता है। फॉर्मल भी हो सकती है, इनफॉर्मल भी हो सकती है, नॉन फॉर्मल भी हो सकती है। अब टीचिंग और लर्निंग के बीच में डिफरेंस क्या होगा, टीचिंग क्या है, टीचर करेगा टीचिंग, टीचिंग कौन करेगा, टीचर। लर्निंग कौन करेगा, लर्नर, स्टूडेंट यहाँ पे गेन करेगा, कोई भी चेंज या स्किल सीखेगा तो स्टूडेंट सेंटर्ड होती है, ये टीचर सेंटर्ड होती है। ये इंटेंशनल होती है, मेरा कोई इंटेंशन होगा, कोई एम होगा, कोई ऑब्जेक्टिव होगा, ठीक है, कोई ऑब्जेक्टिव होगा या फिर कोई पर्पस होगा कि मेरे को बच्चों को आज प्लस के सम सिखाने हैं, माइनस के सम सिखाने हैं, मल्टीप्लिकेशन सिखाना है, डिवीजन सिखाना है, या मेरे को सेंटेंस बनाने सिखाने हैं, टेंस सिखाने हैं, तो मेरा एक पर्पस है, एक इंटेंशन है टीचिंग का। ये मे बी इंटेंशनल और अनइंटेंशनल। लर्निंग, देखो मैं घर पे बैठी हुई हूँ, किसी से बात कर रही हूँ, उसके बातों से ही मैं बहुत कुछ सीख जाती हूँ, या मैं कहीं पे जा रही हूँ उससे मैं सीख जाती हूँ, सोशल इंटरेक्शन से सीख जाते हैं, हम घर पे रह के सीख जाते हैं, खेलते हुए सीख जाते हैं, तो उस टाइम पे लर्निंग अनइंटेंशनल होती है। और इंटेंशनल होती है जब हम स्कूल में या कोई कोर्स ज्वाइन कर लिया हमने, ठीक है, या कोई क्लास अटेंड कर ली, कोई सेमिनार अटेंड कर लिया, तो वो इंटेंशनल लर्निंग का एग्जांपल है। और अनइंटेंशनल का मतलब है जो ऐसे ही हो जाती है, ऑटोमेटिकली हो जाती है सोशल इंटरेक्शन के थ्रू, वो होती है अनइंटेंशनल लर्निंग। ये फोकस करती है इंस्ट्रक्शंस के ऊपर, गाइडेंस के ऊपर, फैसिलिटेशन के ऊपर। टीचिंग इंस्ट्रक्शंस के ऊपर बेस्ड होती है। टीचर क्या करेगा, इंस्ट्रक्शन देगा, गाइडेंस प्रोवाइड करेगा, या फैसिलिटेटर का काम करेगा। पर जो लर्निंग है, लर्नर जो है वो एक्सपीरियंस के ऊपर फोकस करेगा, जो भी उसने एक्सपीरियंस किया होगा लाइफ में वही उसके बिहेवियर में चेंज लेके आएंगे। उसको कोई चीज़ समझ में आ रही है या नहीं आ रही है, अगर उसको समझ में आएगी तभी लर्निंग हो पाएगी, नहीं तो नहीं हो पाएगी। बिहेवियर चेंज आएगा जब भी वो लर्निंग होगी। तो जो टीचिंग होती है वो एक एक्सटर्नल प्रोसेस होती है, क्योंकि टीचर उसको क्या करता है, बाहर से इंस्ट्रक्शन दे रहा है या गाइडलाइन प्रोवाइड कर रहा है। और जो हमारी लर्निंग होती है वो हमारी इंटरनल और मेंटल प्रोसेस होती है। मेंटल लेवल पे हमारे अंदर चेंज आता है, अंडरस्टैंडिंग डेवलप होती है, थिंकिंग डेवलप होती है। टीचर कंट्रोल करता है इन्वायरमेंट को, और जो लर्नर हो वो कंट्रोल करता है किस स्पेस से वो सीखेगा और किस लर्निंग स्टाइल में वो सीखेगा। कैन नॉट गारंटी लर्निंग, टीचिंग ये गारंटी नहीं दे सकती कि लर्निंग होगी ही या कोई चेंज आएगा ही, बट जो लर्निंग है कैन ओक्योर विदाउट टीचिंग। अगर पढ़ा नहीं भी रहे हैं, अगर कोई स्कूल नहीं गया तो भी वो बहुत सारे स्किल्स सीख सकता है। जैसे पहले के टाइम पे हमारी माएँ कभी स्कूल नहीं जाती थी पर उनको सिलाई भी आती थी, कढ़ाई भी आती थी, बुनाई भी आती थी, ठीक है, बहुत सारी चीज़ें आती थी उनको, तो बिना सिखाए भी बहुत सारी चीज़ें सीख जाता है एक लर्नर।
नेक्स्ट हम देखते हैं टीचिंग और एजुकेशन में क्या डिफरेंस होता है। टीचिंग पार्ट ऑफ एजुकेशन है। एजुकेशन एक वाइडर कंसेप्ट है जिसमें टीचिंग इंक्लूड की जाती है। टीचिंग फॉर्मल भी होती है और स्ट्रक्चर्ड भी होती है। प्लानिंग होती है, पहले लेसन प्लान होता है, फिर इंस्ट्रक्शंस डिसाइड होती हैं, मेथड्स डिसाइड होते हैं कि किस में पढ़ाना है, टूल्स डिसाइड होते हैं, फिर लेक्चर होता है, फिर उसके बाद हम फीडबैक लेते हैं, मतलब असेसमेंट लेते हैं, फिर फीडबैक देते हैं। तो एक स्ट्रक्चर्ड अप्रोच है टीचिंग। पर जो एजुकेशन है वो एक फॉर्मल कंसेप्ट है और नॉन फॉर्मल भी होती है एजुकेशन और इनफॉर्मल भी होती है। हैपन्स मोस्टली इन क्लासरूम। टीचिंग क्लासरूम में होती है पर एजुकेशन हर जगह होती है, घर में भी, सोसाइटी में और स्कूल में भी। जो टीचिंग होती है वो सब्जेक्ट के ऊपर ही फोकस करती है, पर एजुकेशन हर तरह से डेवलपमेंट पे फोकस करती है। कल्चरली भी बच्चे को डेवलप करना है, सोशली भी बच्चे को डेवलप करना है, स्पोर्ट में भी बच्चे को डेवलप करना है, मतलब फिजिकल डेवलपमेंट भी करनी है। न्यूट्रिशनल लेवल पे भी बच्चा हेल्दी होना चाहिए, हेल्थ भी उसकी सही होनी चाहिए और न्यूट्रिशन भी उसका सही होना चाहिए। टाइम बाउंड होती है एजुकेशन पर टीचिंग, पर जो एजुकेशन है वो लाइफ लॉन्ग प्रोसेस है। जो टीचिंग होती है वो टीचर ड्रिवन होती है, पर जो एजुकेशन है वो सेल्फ होती है, मतलब खुद से बच्चा अपने आप को एजुकेट करता है, पढ़ के, अलग अलग किताबें पढ़ के, अलग अलग कोर्स ज्वाइन करके। सोसाइटी करती है, इंस्टीट्यूशंस कंट्रीब्यूट करते हैं एजुकेशन के अंदर। टीचिंग एंड ट्रेनिंग की बात करें तो टीचिंग जो होती है वो नॉलेज के ऊपर फोकस करती है, बच्चे के एटीट्यूड को चेंज करने में और स्किल डेवलपमेंट में हेल्प करती है। बट ट्रेनिंग क्या है, सिर्फ एक पर्टिकुलर स्किल को डेवलप करेगी। जिस चीज़ में हम ट्रेनिंग देते हैं बच्चे को, उसी स्किल को वो डेवलप करेगा। जो टीचिंग होती है वो एक ब्रॉड कंसेप्ट है, कंसेप्चुअल कंसेप्ट है, बट ट्रेनिंग नैरो कंसेप्ट है और जॉब स्पेसिफिक होती है ट्रेनिंग। ये अंडरस्टैंडिंग और क्रिएटिविटी डेवलप करती है बच्चे के अंदर टीचिंग। ट्रेनिंग क्या करती है, मोटर स्किल्स और एफिशिएंसी को प्रमोट करती है। टीचिंग एंड एजुकेशन में क्या डिफरेंस है। टीचिंग लॉन्ग टर्म गोल है और एजुकेशन शॉर्ट टर्म गोल है। ये स्कूल्स और कॉलेजेस में होती है। जॉब्स, ये एजुकेशन नहीं आएगा बट ट्रेनिंग आएगा, ठीक है। और ये टीचिंग लॉन्ग टर्म होती है और ट्रेनिंग जो होती है शॉर्ट टर्म गोल्स को सेटिस्फाई करती है। टीचिंग स्कूल्स कॉलेजेस में होती है, ट्रेनिंग जॉब्स के लिए होती है, स्पोर्ट्स के लिए, ये इंडस्ट्रीज़ के लिए भी बहुत सारी कंपनियां अपने एम्प्लॉयज़ को पहले ट्रेन करती हैं उनके सॉफ्टवेयर को यूज़ करने में, ठीक है, कैसे उनके यहाँ पे काम करना है, उस चीज़ में उनकी ट्रेनिंग होती है। लर्निंग और एजुकेशन में क्या डिफरेंस है। लर्निंग मतलब चेंज इन बिहेवियर थ्रू एक्सपीरियंस। कुछ हम चीज़ें सीखें, एक्सपीरियंस करें, उसके बाद हमारे बिहेवियर में चेंज आए तो लर्निंग हुई है। पर अगर हमारी पूरी डेवलपमेंट हुई है मेंटल लेवल पे, साइकोमोटर पे, सोशली, हर तरीके से हुई है, तो वो स्ट्रक्चर्ड प्रोसेस है और वो एजुकेशन के अंदर आती है। लर्निंग एक इंडिविजुअल लेवल पे होती है और जो हमारी एजुकेशन है वो सोशल लेवल पे होती है और इंस्टीट्यूशंस के अंदर होती है। लर्निंग एक्सीडेंटल भी हो सकती है, बाय चांस हम किसी इंसिडेंट हो गया हमारे या कोई एक्सपीरियंस हमने किया उससे लर्निंग होगी। पर जो एजुकेशन है वो प्लान्ड होती है, पर्पसफुल होती है। जो लर्निंग होती है उसमें हैबिट्स भी आती हैं, स्किल्स और वैल्यूज़ को डेवलप करना भी आता है, पर एजुकेशन फॉर्मल करिकुलम और हिडन करिकुलम को इंक्लूड करती है। अब कुछ क्वेश्चंस देखते हैं। टीचिंग इज बेस्ट डिस्क्राइब्ड एज इंडोक्ट्राइनेशन, ट्रांसमिशन ऑफ नॉलेज, फैसिलिटेशन ऑफ लर्निंग एंड कंडीशनिंग ऑफ बिहेवियर। तो टीचिंग क्या होता है, टीचिंग का मतलब क्या है, लर्निंग को फैसिलिटेट करना, ठीक है। मॉडर्न टीचिंग एम्फेसाइज करती है एक्टिव लर्निंग पे, कि जो हमारा लर्नर है, मतलब जो स्टूडेंट है, वो खुद से करके सीखेगा, जिसको हम कंस्ट्रक्टिविस्ट अप्रोच बोलते हैं, जिसके बारे में पियाजे बात करते हैं। स्टूडेंट सेंटर्ड मेथड होंगे, टीचर सिर्फ फैसिलिटेटर होगा, नॉट सिंपली ए ट्रांसमीटर ऑफ इंफॉर्मेशन। सिर्फ इंफॉर्मेशन को पास करने का काम नहीं करेगा, सिर्फ इंस्ट्रक्टर का काम नहीं करेगा टीचर, एक फैसिलिटेटर का काम करेगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट एलिमेंट ऑफ टीचिंग। टीचिंग का कौन सा सबसे इंपॉर्टेंट एलिमेंट है, स्टूडेंट, क्योंकि उन्हीं को हमें क्या करना है, सिखाना है। नेक्स्ट है, क्योंकि लर्नर सेंटर्ड होती है आज की हमारी पेडागोजी, क्योंकि उसी की एबिलिटीज़, उन्हीं की कैपेबिलिटीज़ और उन्हीं की बच्चों के ही इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग टीचिंग होती है। नेक्स्ट है द प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ऑफ टीचिंग इज़ टू। क्या होता है प्राइमरी ऑब्जेक्टिव, सिलेबस को कवर करना, डेवलप अंडरस्टैंडिंग इन स्टूडेंट्स और मेंटेन डिसिप्लिन, डिसिप्लिन मेंटेन करना। टीचिंग का उद्देश्य नहीं होता, टीचिंग का उद्देश्य होता है बच्चों के अंदर जो हम पढ़ा रहे हैं उसकी अंडरस्टैंडिंग आ जाए, ताकि वो कोई भी प्रॉब्लम सोल्व कर सके, ठीक है।
नेक्स्ट है इन द टीचिंग लर्निंग प्रोसेस फीडबैक रेफर्स टू, फीडबैक्स का क्या मतलब होता है? टीचर्स कमेंट ऑन स्टूडेंट परफॉर्मेंस, स्टूडेंट रिस्पॉन्स दैट हेल्प्स टीचर मॉडिफाई टीचिंग, पेरेंट्स कमेंट ऑन स्कूल, हेडमास्टर्स रिपोर्ट। तो फीडबैक का मतलब क्या होता है कि स्टूडेंट रिस्पॉन्स जो टीचर हेल्प्स टीचर मॉडिफाई टीचिंग, जो हेल्प करे टीचर को उसकी टीचिंग को मॉडिफाई करने में, वही यहाँ पे टीचिंग लर्निंग प्रोसेस में फीडबैक कहलाता है। पर फीडबैक बाई डायरेक्शनल होता है, टीचर भी स्टूडेंट को फीडबैक देते हैं और स्टूडेंट भी टीचर को फीडबैक देता है कि टीचिंग प्रोसेस कैसी है और बच्चा क्या करता है। बच्चा तो ऐसे बोलेगा कि मेरे को ये मेथड अपनाओ, ये नहीं काम कर रहा, और टीचर क्या बोलेंगे कि कहाँ पे आप डिफ़िकल्टी फेस कर रहे हो, आपके सेंटेंस फॉर्मेशन गलत है, या आपकी स्पेलिंग एरर ज़्यादा होते हैं, या आपकी प्रोनाउंसिएशन सही नहीं होती, या फिर आप मतलब आपकी प्रेजेंटेशन सही नहीं है। तो टीचर भी फीडबैक देता है और बच्चा भी फीडबैक देता है। एजुकेशन क्या है? लाइफ लॉन्ग प्रोसेस है, हमने पढ़ा, थ्रू आउट द लाइफ होती है, इनफॉर्मल भी होती है, फॉर्मल भी होती है, ठीक है। एक कंस्ट्रक्टिविस्ट टीचर किस पे फोकस करेगा? रूट मेमोराइजेशन पे नो, कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग पे, और इसमें स्टूडेंट एक्टिवली इंगेज होगा क्योंकि स्टूडेंट सेंटर में स्टूडेंट एक्टिवली पार्टिसिपेट करता है, खुद की कंस्ट्रक्ट करता है वो नॉलेज। और पियाजे और वाइगोत्स्की एम्फेसाइज करते हैं ऑन बिल्डिंग नॉलेज थ्रू एक्टिविटीज, डायलॉग एंड डिस्कवरी, जिसको कंस्ट्रक्टिविस्ट अप्रोच कहा जाता है। ट्रेनिंग इज प्राइमरी कंसर्न विद, किसके साथ कंसर्न होती है ट्रेनिंग? कंसेप्चुअल नॉलेज के साथ, डेवलपमेंट ऑफ मोटर स्किल्स, वैल्यू फॉर्मेशन, मोरल डेवलपमेंट। तो जब ट्रेनिंग देते हैं हम तो मोटर स्किल्स डेवलप करते हैं। मोटर स्किल्स क्या? मैं बुनाई सीख रही हूँ तो मैं अपने मोटर स्किल्स का यूज़ कर रही हूँ, मैं रनिंग या मैं कोई गेम में एक्सपर्ट हो रही हूँ तो मेरे को ट्रेनिंग दी जा रही है, तो मैं अपने मोटर स्किल्स को डेवलप कर रही हूँ। तो ये स्पेसिफिक होते हैं, जॉब ओरिएंटेड होते हैं और स्किल बेस्ड होते हैं। टीचिंग क्या होती है? टीचिंग क्या है? ओनली वन वे प्रोसेस, स्टैटिक प्रोसेस, डायनमिक एंड इंटरेक्टिव प्रोसेस। डायनमिक है, चेंज होती रहती है, और इंटरेक्शन है, इंटरपर्सनल इंटरेक्शन होता है टीचिंग के टाइम पे। इंटरपर्सनल इंटरेक्शन होता है जिसमें एक पर्सन दूसरे के बिहेवियर को, एटीट्यूड को, स्किल को चेंज करता है। लर्निंग इज बेस्ट डिफाइंड एज, लर्निंग का मतलब क्या होता है? टेम्परेरी चेंज, नो, परमानेंट चेंज होता है, टेम्परेरी नहीं होता। परमानेंट चेंज इन बिहेवियर ड्यू टू एक्सपीरियंस, सही बात है, परमानेंट चेंज होता है, मैच्योरिटी की वजह से नहीं होता है, एक्सपीरियंसेस की वजह से होता है। चेंज ड्यू टू बायोलॉजिकल फैक्टर से किसी का बिहेवियर चेंज नहीं हो सकता। रिफ्लेक्टिव टीचिंग मीन्स, रिफ्लेक्टिव टीचिंग का मतलब क्या है? रिपीटिंग लेसन्स विदाउट मॉडिफिकेशन, इवोल्वेटिंग वंस ओवन टीचिंग फॉर इम्प्रूवमेंट, टीचिंग बाय यूजिंग मिरर्स, टीचिंग विदाउट प्रिपरेशन। तो यहाँ पे रिफ्लेक्टिव टीचिंग का मतलब क्या है? खुद की टीचिंग के ऊपर रिफ्लेक्ट करना, मैं कैसे पढ़ा रही हूँ, क्या बच्चों को समझ में आ रहा है, क्या मेरे को कहीं पे मॉडिफाई करना चाहिए, क्या मेरे को और क्वेश्चंस लेके आने चाहिए, या कुछ डायग्राम इंजर्ट करने चाहिए, या मेरे को एक्सप्लेनेशन थोड़ा इजी करना चाहिए। तो ऐसे अगर मैं सोचूंगी तो क्या होगा? रिफ्लेक्ट कर रही हूँ मैं अपनी टीचिंग के ऊपर। तो इवोल्वेटिंग वंस ओवन टीचिंग फॉर इम्प्रूवमेंट इज रिफ्लेक्टिव टीचिंग। विच इज़ नॉट ए करेक्टरिस्टिक ऑफ टीचिंग, इनमें से कौन सा एक करेक्टरिस्टिक नहीं है टीचिंग का? टीचिंग इज़ गोल डायरेक्टेड, येस। टीचिंग इज़ प्रोफेशन, टीचिंग क्या है? प्रोफेशन है, येस। टीचिंग इज़ अथॉरिटेरियन, अथॉरिटेरियन नहीं होनी चाहिए, अथॉरिटेरियन में टीचर अपनी मनमानी करेगा, ठीक है, वो डोमिनेंट फेज में होगा। पर हमें यहाँ पे टीचिंग क्या करनी है? स्टूडेंट सेंटर्ड करनी, अप्रोच के साथ करनी है। टीचिंग इंटरेक्टिव होती है, कम्युनिकेशन इसमें होता है, तो सी विल बी द करेक्ट आंसर, क्योंकि इट इज़ नॉट द करेक्टरिस्टिक ऑफ टीचिंग। एजुकेशन इज़ वाइडर देन टीचिंग बिकॉज, एजुकेशन टीचिंग से वाइडर कंसेप्ट है। क्यों है? इट ओकर्स ओनली इन स्कूल, क्योंकि जो एजुकेशन सिर्फ स्कूल में होती है, इट इंक्लूड नो, एजुकेशन तो हमारी घर से बाहर, मतलब फॉर्मल भी होती है, इनफॉर्मल भी होती है, स्कूल में भी होती है, स्कूल के बाहर भी होती है, थ्रू आउट द लाइफ एजुकेशन चलती रहती है। तो क्यों होती है वाइडर? बिकॉज इट इंक्लूड्स टीचिंग, ट्रेनिंग, ऑल एक्सपीरियंस, इट इज़ ओनली थ्योरी बेस्ड, इट हैज़ नो प्रैक्टिकल एप्लीकेशन, इट इंक्लूड्स टीचिंग, ट्रेनिंग एंड ऑल एक्सपीरियंसेस। ये सब मिला के क्या बनती है? एजुकेशन बनती है। टीचर एक्ट एज ए फैसिलेटर, फैसिलिटेटर का काम करता है टीचर, कब करता है? ही डिक्टेट्स नोट्स, जब नोट्स डिक्टेट कर रहा हो। व्हेन ही कंट्रोल्स ऑल एक्टिविटी, नो। ही गाइड स्टूडेंट टू कंस्ट्रक्ट नॉलेज, जब वो गाइड करता है स्टूडेंट को नॉलेज को कंस्ट्रक्ट करने में, तो वो फैसिलिटेटर का काम करता है।
विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट डिफ्रेंशिएट ट्रेनिंग फ्रॉम टीचिंग, इनमें से कौन सा है जो टीचिंग से ट्रेनिंग को अलग करता है। ट्रेनिंग स्किल ओरिएंटेड होती है, सही बात है। ट्रेनिंग फोकस ऑन वैल्यूज़, वैल्यूज़ पे कौन फोकस करती है, टीचिंग या एजुकेशन, ठीक है। टीचिंग इज़ नैरो, टीचिंग नैरो होती है, नैरो तो नहीं होती टीचिंग, बट हमारी ऑब्जेक्टिव होती है टीचिंग। टीचिंग इज जॉब स्पेसिफिक, जॉब स्पेसिफिक हमारी ट्रेनिंग होती है। तो ट्रेनिंग क्या होती है, स्किल ओरिएंटेड होती है। ये क्या होगा, हमारा सही आंसर रहेगा। लर्निंग बाय डूइंग इज प्रमोटेड बाय, करके सीखना कौन से मेथड के थ्रू प्रमोट किया गया, प्रोजेक्ट मेथड के थ्रू। लेक्चर मेथड में सिर्फ टीचर इंस्ट्रक्शंस देगा, सिर्फ इंस्ट्रक्शंस देगा, टीचर सेंटर्ड अप्रोच है। डिक्टेशन मेथड में भी टीचर सिर्फ डिक्टेट करेगा, ये भी क्या है, टीचर सेंटर्ड अप्रोच है। रूट लर्निंग मतलब मेमोराइजेशन, इससे हमें किस पे जाना है, कंसेप्चुअलाइजेशन में, बच्चे की अंडरस्टैंडिंग को डेवलप करना है, ठीक है। तो ये क्या होगा हमारा, अगर करके बच्चा सीख रहा है तो कोई प्रोजेक्ट करके सीख रहा है तो प्रोजेक्ट मेथड, ठीक है। प्रोजेक्ट मेथड किल पार्टिक प्रमोट्स एक्सपीरियंशियल लर्निंग थ्रू रियल लाइफ टास्क। प्रोजेक्ट मेथड किसने दिया है, किल पैट्रिक ने। वो बोलते हैं कि एक्सपीरियंशियल लर्निंग वो होता है जिसमें बच्चा करके सीखता है, वो रियल लाइफ टास्क पे काम करके, और एक परमानेंट अंडरस्टैंडिंग आ जाती है, परमानेंट लर्निंग डेवलप हो जाती है बच्चे के अंदर जब वो करके सीखता है। द मोस्ट इफेक्टिव कम्युनिकेशन इन टीचिंग ओक्योर्स व्हेन, सबसे अच्छा कम्युनिकेशन टीचिंग में कब होता है, जब टीचर टॉक मोर, टीचर डोमिनेट्स द क्लास, टू वे इंटरेक्शन, जब दो तरह का इंटरेक्शन होगा, बच्चा भी बोलेगा, अपने आइडियाज़ रखेगा, अपने क्वेश्चंस पुट करेगा, अपना थिंकिंग को लगाएगा, और टीचर भी उसको गाइड करेगा, फैसिलिटेट करेगा, इंस्ट्रक्ट करेगा। तो सी विल बी द करेक्ट आंसर। इन टीचिंग इवोल्वेशन इज़ नेसेसरी फॉर, इवोल्वेशन क्यों नेसेसरी होती है, रैंक करने के लिए, नो। चेकिंग टीचर सैलरी, नो। असेसिंग लर्निंग आउटकम, जो हमारे लर्निंग आउटकम हमें अचीव करने थे, जैसे बच्चों को मल्टीप्लाई के सम आ जाने चाहिए, वो आए या नहीं आए, नहीं आए तो हम क्या करेंगे, रेमेडियल टीचिंग करेंगे, बच्चों को और सिखाएंगे, और इजी वे में एक्सप्लेन करने की कोशिश करेंगे, और क्वेश्चंस देंगे, ठीक है। तो असेसमेंट क्या चेक करने के लिए होती है, लर्निंग आउटकम्स को चेक करने के लिए की जाती है। अब नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे ब्लूम्स टैक्सोनॉमी की। So if you do like my video, then thumbs up, subscribe to my channel, and if you have any suggestion, then write in the comment section given below. And thank you so much for visiting my channel and watching my video.